दोस्तों आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर पे है। इंडिया में टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं जो सेमीकंडक्टर पे काम कर रहे हैं या जिनके पास सेमीकंडक्टर पे प्रोजेक्ट है। और जो कि टॉप 10 कंपनीज है सेमीकंडक्टर में काम करने वाली। तो ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसकी डिमांड कैसी है और इसकी डिमांड फ्यूचर में कैसे रहने वाली है। तो देखिए सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट पास करने के लिए एक मटेरियल होता है। तो मटेरियल जैसे इसमें एक मटेरियल होता है, जैसे आप कॉपर ले लीजिए जो जिसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो कर सकता है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और एक रबर इंसुलेटर। तो एक एग्जांपल है सिलिकॉन। जैसे ये एक टिपिकल एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का, जो कि जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के काम में आती है। वेरियस डिवाइसेस के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से। तो जो सेमीकंडक्टर हैं देखिए इनकी डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं, जैसे कार्स हैं, कार में भी बहुत सारे डिवाइसेस अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ी है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे 5G और AI और IoT जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसकी शॉर्टेज क्यों हुई? क्योंकि देखिए जैसे अभी पेंडेमिक कोरोना के कोविड के टाइम पे हमने देखा कि सप्लाई चेन में जो है वो काफ़ी गैप हमें दिखा। जो डिमांड है और जो डिमांड सप्लाई में काफ़ी गैप हमें दिखा। और जैसे US चाइना में जो ट्रेड इश्यूज थे उनकी वजह से भी इसमें काफ़ी प्रेशर पड़ा। तो चाइना जो है एक बड़ा सेमीकंडक्टर का सप्लायर था, और ट्रेड की वजह से उन पे काफ़ी फर्क पड़ा, और बहुत सारी कंपनियां थी जो सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती थी। तो उनके क्लोजर की वजह से भी ये काफ़ी प्रेशर पड़ा हुआ है। तो अभी इसकी डिमांड तो काफ़ी रहने वाली है। तो डिमांड अभी US और चाइना, US और इंडिया जो है कंट्रीज, और यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जो अभी खुद सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने पे काफ़ी फोकस है, और आगे भी काफ़ी फोकस रहने वाला है। तो इसकी डिमांड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी फ्यूचर डिमांड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अब ये जानते हैं कि टॉप 10 शेयर्स वो कौन से हैं जो सेमीकंडक्टर के पे एग्रेसिवली रूप से काम कर रहे हैं, और जिनके पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने टॉप 10 कंपनियां मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जिसमें नंबर 1 टाटा एलेक्सी। टाटा ELXSI जिसका नंबर यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसे इस किसी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, मैंने जस्ट ऐसे ही टॉप 10 मैंने विदाउट ऑर्डर लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे मैंने इनके पी रेशो, EPS और PB, ROE और डिविडेंड ये मैंने दिखाए हुए हैं। तो टाटा इलेक्सी, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज आती है, फिर मॉसशिप टेक्नोलॉजीज आती है, ASM टेक्नोलॉजीज, और SPEL सेमीकंडक्टर, SCL टेक्नोलॉजीज, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर रूटोनसा, और टाटा मोटर्स, फिर सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज। तो देखिए यहाँ पे जो इनके नंबर्स, जैसे पी में सबसे कम, पी में आपको सबसे सस्ती कंपनी कौन सी मिल रही है, तो वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जिसमें SCL टेक का भी पी काफ़ी कम है, 27 के पी पे अवेलेबल है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी काफ़ी कम के पी पे अवेलेबल है। तो SCL टेक और BEL, और फिर हम सिमिलर पी के आसपास टाटा मोटर्स भी है। तो टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और SCL टेक, ये आपको पी के हिसाब से आपको काफ़ी सस्ते अवेलेबल है। और उसके बाद फिर अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर टाटा मोटर्स का भी इसके प्राइस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर की वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा मोटर्स ये दोनों कंपनियां बेस्ट है। उसके बाद फिर PB रेशो के हिसाब से जो है SCL टेक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो PB रेशो वैसे अगर देखें तो और कंपनियों का काफ़ी हाई है। मतलब काफ़ी ओवर वैल्यूएशन पे है टाटा एल एक्स एस आई
और कंपनियां आप देखें 38, 12, 15, तो पीबी रेशो के हिसाब से ये तीनों कंपनियां बेहतर हैं, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसएल टेक। उसके बाद फिर रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर है। फिर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से एसएल टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा मोटर्स। तो ओवरऑल अगर आप एक अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां शामिल करने की सोच रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे काम कर रही हैं या सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो आप इन कंपनियों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूएशन को लेके, अगर आप एक वैल्यूड स्टॉक की तलाश में हैं, तो वैल्यूड स्टॉक के लिए आप एसएलटेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा मोटर्स, इन तीनों कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूएशन को लेके चिंतित नहीं है, तो फिर आप टाटा एल्क्सएसआई और डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो अगर आप टॉप 5 कंपनियों की बात करें, अगर हम वैल्यूएशन को थोड़ा दूर रखते हैं, तो टाटा एल्क्सएसआई, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसएल टेक्नोलॉजीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर टाटा मोटर्स, ये 5 टॉप 5 पिक्स होंगी मेरी सेमीकंडक्टर की पिक के लिए। तो आई थिंक आपको आज का अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये मिला होगा सेमीकंडक्टर शेयर्स के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।